प्रश्न 12 का बी। आयत ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु ई एफ जी और एच हैं, तो सिद्ध करें कि ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज है। अथवा सिद्ध कीजिए कि आयत की क्रमागत भुजाओं के युग्मों के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंडों से एक समचतुर्भुज बनता है। तो सबसे पहले हम चित्र को बना लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक आयत है। तो ए बी का जो मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु ई है, बी सी का मध्य बिंदु एफ है, और सी डी का जो मध्य बिंदु है जी है, और ए डी का मध्य बिंदु एच है। अब सबको मिला देंगे। तो यहाँ पे बन चुका है ई एफ जी एच। तो क्या सिद्ध करना है? कि सिद्ध करें कि ई एफ जी एच एक समचतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि ई एफ जी एच जो है एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज मतलब हुआ कि जिसका चारों भुजा बराबर होता है। समचतुर्भुज का चारों भुजा क्या होता है? बराबर। तो लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ए बी सी डी जो आयत है उसका विकर्ण को भी मिला लेंगे। तो देखिए ए बी सी डी आयत का विकर्ण कौन कौन है? बी डी और ए सी। तो बी डी को मिला लेंगे, और ए सी को मिला लेंगे। इस तरह से। तो ए बी सी डी आयत का जो विकर्ण है बी डी और ए सी को इस तरह से हम डॉट डॉट करके मिला लेंगे। ठीक है। अब लिखेंगे, चूंकि ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है। ए बी सी डी क्या है? एक आयत है। अतः ए सी बराबर बी डी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि आयत के विकर्ण क्या होता है? बराबर। तो ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, तो उसका विकर्ण बराबर होगा, यानी ए सी बराबर बी डी लिख लेंगे। अतः ए सी का आधा यानी 1/2 ए सी बराबर लिख लेंगे 1/2 बी डी। तो जब ए सी और बी डी बराबर है तो ए सी का आधा और बी डी का आधा भी बराबर होगा। इसको हम पहला लिख लेंगे। तो अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए डी बी में तो त्रिभुज ए डी बी में देखेंगे हम। देखिए त्रिभुज ए डी बी इस त्रिभुज में, तो त्रिभुज ए डी बी में एच क्या है? ए डी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो ई एच जो हो जाएगा बी डी का आधा हो जाएगा, और ई एच बी डी के समानांतर हो जाएगा। ठीक है। मध्य बिंदु पर में से ई एच बी डी का आधा होगा और बी डी का समानांतर हो जाएगा ई एच। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी बी में
ई तथा एच क्रमशः एडी और एबी के मध्य बिंदु तो त्रिभुज एडीबी में ई और एच क्रमशः एडी और एबी के मध्य बिंदु है। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर में से क्या हो जाएगा, EH समानांतर BD और EH बराबर 1/2 BD। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। तो जब त्रिभुज ADB में E और H क्या है, AD और AB के मध्य बिंदु है, तो EH BD के समानांतर हो जाएगा और EH BD का आधा होगा मध्य बिंदु पर में से। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो त्रिभुज ADB में देखिए, त्रिभुज ADB में EH क्या है, मध्य बिंदु, यानी E क्या है, AB का मध्य बिंदु और H है AD का मध्य बिंदु। तो EH जो होगा BD का आधा होगा और BD का समानांतर होगा। उसी तरह देखिए GF त्रिभुज D, ये त्रिभुज BCD में GH क्या है, मध्य बिंदु को मिला करके बना हुआ रेखाखंड है। तो GH क्या हो जाएगा, GF क्या हो जाएगा, BD का आधा और BD के समानांतर होगा। उसी तरह HG देखिए त्रिभुज ADC में HG क्या हो जाएगा, AC का आधा और AC के समानांतर हो जाएगा। उसी तरह EF जो होगा त्रिभुज ABC में EF भी देखिए मध्य बिंदु को मिलाया गया है दोनों भुजाओं का। तो EF जो होगा AC का आधा होगा और AC के समानांतर होगा। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे इसी प्रकार GF समानांतर BD और GF बराबर 1/2 BD। तो GF जो होगा BD के समानांतर होगा और GF BD का आधा होगा। इसी प्रकार जैसे हम EH BD के समानांतर लाए हैं और EH BD का आधा लाए हैं त्रिभुज ADB में, उसी तरह त्रिभुज BCD में क्या हो जाएगा, GF समानांतर BD हो जाएगा और GF BD का आधा होगा। ठीक है, तो इसको हम तीसरा लिख लेंगे। उसके बाद लिख लेंगे HG समानांतर हो जाएगा AC के और HG बराबर 1/2 AC। ठीक है, तो HG किसके समानांतर हो जाएगा, AC के, और HG AC का आधा होगा। इसको हम चौथा लिख लेंगे। अब इसी तरह EF समानांतर हो जाएगा AC के और EF AC का आधा होगा। ठीक है, इसको हम पांचवा लिख लेंगे। तो एक बार चित्र को देख लेते हैं। तो देखिए EH BD के समानांतर और BD का आधा होगा। उसी तरह GH AC के समानांतर और AC का आधा होगा। उसी तरह GF BD के समानांतर और BD का आधा होगा। उसी तरह EF AC के समानांतर और AC का आधा होगा। तो इस तरह लिख लेंगे। अब लिखेंगे अतः दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, EH बराबर
GF। तो दूसरा और तीसरा से देखिए, दूसरा कहाँ पे है, तो दूसरा यहाँ है। तो दूसरा में क्या था, EH समानांतर है BD के और EH BD का आधा है, ठीक है। तीसरा में है GF समानांतर है BD के और GF BD का आधा है। तो देखिए EH भी BD का आधा है और GF भी BD का आधा है, तो EH और GF बराबर हो जाएगा। देखिए EH क्या है, BD का आधा, और GF भी BD का आधा है, तो EH और GF क्या हो जाएगा, बराबर। तो दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा, EH बराबर GF। इसको हम छठा लिख लेंगे। अतः चौथा और पांचवा से, अब चौथा और पांचवा से देख लेते हैं। तो चौथा और पांचवा से हो जाएगा HG बराबर EF, HG बराबर EF। इसको हम सातवां लिख लेंगे। तो देखिए चौथा और पांचवा कहाँ पे है, तो HG AC का आधा है और EF AC का आधा है। देखिए HG भी AC का आधा है और EF भी AC का आधा है, इसका मतलब HG और EF क्या हो जाएगा, बराबर। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, HG और EF क्या हो जाएगा, बराबर, ठीक है। तो इसको सातवां लिख लेंगे। लिखेंगे अब पहला कॉमा छठा और सातवां से। तो पहला, छठा और सातवां से क्या हो जाएगा, EH बराबर HG बराबर GF बराबर FE। तो पहला, छठा और सातवां से हो जाएगा EH बराबर HG बराबर GF बराबर FE। तो देखिए पहला क्या था, तो पहला में था कि AC का आधा और BD का आधा बराबर होगा, क्योंकि AC और BD बराबर है, पहला में ये था। और छठा में क्या था, EH और GF बराबर है, और सातवां में HG और EF, ठीक है। तो EH और GF बराबर है, तो देखिए EH और GF बराबर है, और HG और EF बराबर है, ठीक है। तो AC का आधा और BD का आधा बराबर है। तो BD का आधा हो गया EH, ठीक है। BD का आधा कौन हो गया, EH, और AC का आधा कौन हो गया, तो AC का आधा हो गया, देखिए HG या EF, ठीक है। तो BD का आधा है GF और BD का आधा है EH, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उसी तरह AC का आधा HG है और AC का आधा EF है, तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसलिए EH, HG और GF और FE क्या होगा, बराबर। तो लिखेंगे अतः EFGH, देखिए अतः EFGH एक समचतुर्भुज है। तो जब चारों भुजा बराबर है तो EFGH को हम क्या कहेंगे, एक समचतुर्भुज है। तो यही सिद्ध करना था कि सिद्ध करें कि EFGH एक समचतुर्भुज है। तो इस तरह हम सिद्ध करेंगे।